हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सैमल एंड फैमिली में। मैं हिमांशु सैमल और आप देख रहे हो सैमल एंड फैमिली। आज हो गई है 22 तारीख और जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैं फ्लासी गया था स्पेशल आपके लिए पांडव नृत्य का ब्लॉग लाने के। कल पांडव नृत्य नहीं दिखा पाया। आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, आज मैं घर पे ही हूँ और घर का आनंद लेंगे। आज घर के काम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं और डेली जाना भी हो रहा है इधर उधर, तो इसलिए माँ भी थोड़ा गुस्सा है। और फिर दूसरी बात ये है दोस्तों कि मतलब अभी 2-3 दिन जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पांडव अभी गांव के भ्रमण पे लगे हैं। क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल से ऐसा है कि मतलब जैसे एक ग्राम सभा है तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे गांव और आते हैं इधर उधर के, तो वो इधर उधर जाते हैं। मुझे पता नहीं था कल, नहीं तो मैं जाता नहीं, क्योंकि हमारे गांव में जब पांडव नृत्य हुआ था या जब भी होता है तो हमारे गांव के पांडव कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा गांव जो है ना एक ही जगह पे है। तो मतलब जैसे अलग अलग जगह नहीं, इधर उधर छोटे छोटे हिस्से में अलग अलग नहीं बसे हुए हैं। तो फलासी जो गांव है वो काफ़ी बड़ा है। अभी 2-3 दिन और भ्रमण में लगेगा, तो उसके बाद मैं जाऊंगा आपके लिए ब्लॉग लाने के लिए। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लेते हैं नाश्ता, पहाड़ी नाश्ते का आनंद। तो आज नाश्ते में बहुत टेस्टी चीज़ बनी हुई है, आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों नाश्ते में आज बनी है मिसणे रोटी, जो मतलब दाल की भरी हुई है, इसके अंदर दाल भरी हुई है। और ये गहत की दाल जो होती है उसको पहले उबाल के और उसके बाद पीसा जाता है और पीसने के बाद फिर रोटी के अंदर भरा जाता है। तो ये काफ़ी टेस्टी होती है पहाड़ों में। और ये माँ की चाय की केतली, तो चाय के साथ लेते हैं हम। और ये मक्खन भी है थोड़ा सा, तो मतलब स्पेशल टेस्ट तभी आता है घर का, अगर हम जो है मिसणे रोटी बोलते हैं, जो दाल भरी रोटी को अगर मक्खन के साथ खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों अभी माँ भी ले रही है आनंद मिसणे रोटी की और मक्खन के साथ। तो कैसा लग रहा माँ? अच्छो लगनो, अच्छो है बहुत अच्छा। अपर गोरे चीज ना, अपर गोरे चीज से भट्ट छिन भट्ट उच हां कि गोथ है ना मसन बैठ से भट्ट। अच्छा भट्ट पीसिन कर मैं गोथ हो सुन ना ना गोथ नहीं अब गोथ को दिन गोथ चा बाहर बोल दो आज कि तुम क्या करो था हैं कर दीजिए। चल भगवान। ये देखो, ये भी एक फैमिली मेंबर है हमारा, बिल्ली मौसी। तो ये भी बगल में बैठ के इसको भी एक एक टुकड़ा बीच में देना पड़ता है। पहले नाश्ते का मजा ले लेते हैं, क्योंकि जो रोटी होती है दाल भरी हुई रोटी, तो वो गरम गरम नहीं खाई तो फिर मजा नहीं है। तो नोड़ के साथ लेते हैं हम मिसणे रोटी का मजा। तो दोस्तों अब नाश्ता हो चुका है और नाश्ता काफ़ी हैवी हो गया है। तो अभी मतलब दिन में 2-3 बजे तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आएंगे उसके बाद खाना बनाएंगे। तो माँ जा रही है घास के लिए, तो मैंने कहा मैं भी घर में क्या करूँ, आज मैं भी माँ के साथ जा रहा हूँ घास के लिए। तो माँ तो लाएगी रस्सी पे मतलब बड़ा वाला घास, और मैं लाऊंगा छोटा जो सल्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, जो छोटी टोकरी टाइप की होती है। तो दिखाता हूँ आपको अभी सल्टा। दोस्तों ये है हमारा सल्टा, इसमें लाते हैं हम घास। तो इसको पीठ पे लाते हैं और इसमें छोटा छोटा घास सब आ जाता है इसके अंदर। तो मैं इसी पे ले आऊँगा, माँ लाएगी मतलब रस्सी पे भारा लगा के। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट से। पहाड़ों में लड़कों का भी काफ़ी काम होता है और हर काम लड़कों को भी करना पड़ता है। पहाड़ी लड़के भी काफ़ी मेहनती होते हैं, खाली लड़कियां ही नहीं। ज़्यादा मेहनत उन लड़कों को करनी पड़ती है जिनके घर में बहनें नहीं होती और लड़कियां नहीं होती हैं काम करने वाली। तो जैसे कि हम भी 2 भाई हैं सिर्फ, और माँ तो बचपन से ही हमने हर काम किया है, हर काम में एक्सपर्ट हैं। और चाहे घास निकालना हो गया, चाहे भैंस से दूध निकालना, चाहे कुछ भी, हर काम आ जाता है। तो फटाफट से घास निकालते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो कखेगा नहीं मैं जाऊँगा। ओ बाबा कमरे सो क्यों। तो दोस्तों इस खेत में पहले तो हल लगाते थे, लेकिन अभी जिनका ये खेत है वो लोग करते नहीं हैं, और इस वजह से यहाँ मतलब खाली घास ही घास हो रखा है। तो घास निकालते हैं हम फटाफट। ये छोटा छोटा घास है, माँ गई नीचे की तरफ, जहाँ बड़ा घास होगा माँ लाएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये इतना खतरनाक चीज़ है, इसको रामबास कहते हैं और पहाड़ी भाषा में रमाण बोलते हैं हम। तो इसके कांटे बहुत ही खतरनाक होते हैं और नुकीले भी होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो अगर एक बार चुभ जाए तो भाई साहब क्या ही बोलें। दोस्तों मैंने निकाल लिया है जितना मेरी बस की थी, और धूप ज़्यादा हो गई तो मैं जा रहा हूँ अब घर की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको पहाड़ों पे रहना है ना, तो ये सब काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर बाहर रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें ये सब
अपना डेली ये काम करना ही होता है, क्योंकि अगर ये सब भी ना करे ना तो आदमी बैठ बैठ के बोर हो जाता है बिल्कुल, और दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा बिज़ी रहने के लिए, बिजी शेड्यूल बनाने के लिए ये सब काम करना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टाइम का पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है, माँ के साथ कुछ मदद भी हो जाती है। वो पहले का ज़माना था दोस्तों कि मतलब जैसे अगर कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं तो 5-7 दोस्त मिल गए तो खेल लिया या कुछ भी कर दिया, घूमने चले गए। लेकिन अब ऐसा है कि मतलब कोई भी घर में नहीं है, आपको पता ही है, पलायन की वजह से इतना वो हो गया है कि मतलब अगर मैं घर आ रखा हूँ ना तो मैं ही हूँ बस यहाँ घर में, और कोई है ही नहीं लड़ते। इसलिए अपना काम करो, मस्त रहो,